भी बात आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने और आदरणीय हमारी दीदी ने विजय लक्ष्मी साधो जी ने गंभीरता से मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है। मैं कविता के माध्यम से आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में फ्री करूंगा। यह सरकार नहीं हाहाकार है 2 साल की, ये सरकार नहीं हाहाकार है। लोकतंत्र पर किए उन्होंने गहरा वार है, भ्रष्टाचार से इनको गहरा सरोकार है, महंगाई की जनता पर भारी मार है, माता और बहनों पर किया इन्होंने जबरदस्त वार है, अत्याचार है, हर तरफ बिजली के बिलों का भीषण चित्कार है, प्रदेश की जनता पर असहनीय कर्जे का भार है। यह सरकार नहीं हाहाकार है। आप देखो कि बुलडोजर मामा से संज्ञान में लाकर उनको विभूषित किया जा रहा है। बुलडोजर मामा सरकार पर बुलडोजर चलेगा 2023 में और जनता चलाएगी, और इसलिए चलाएगी कि 2 साल में आपकी उपलब्धियों में शिवराज जी जैसे सज्जन वर्मा जी ने कहा सरकार को बचाना सबसे बड़ी उपलब्धि और शिवराज मुख्यमंत्री बने रहना ये उससे बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने सिर्फ तांडव किया और मध्य प्रदेश की आम जनता को छला। आप देखो कि बुलडोजर मामा ने अपनी बातें तो कही, पर बुलडोजर चलाते किससे सीखे? 15 साल बुलडोजर याद नहीं आया, 15 महीने कमलनाथ रहे, उनसे ही बुलडोजर चलाते सीखे। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। किस पे? छोटे छोटे माफियाओं पर। सरकारी माफियाओं का क्या होगा? जो सरकार माफिया चलाती है, जो सरकार द्वारा माफिया संचालित होता है, उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उस पर बुलडोजर चलाए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा, सारी जो रिपोर्ट आपको सूचकांक देती है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में मेरा प्रदेश नंबर 1 है। उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? शुद्धि के लिए युद्ध कमलनाथ जी ने किया था, बंद कर दिया। क्या आप लोगों को शुद्ध खाना नहीं चाहिए? महंगा खाना है फिर भी अशुद्ध है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेट्रो में 2000 करोड़ रुपए सीधे 3 महीने में बना दिए इंदौर की। यह सरकारी माफिया था। इस पे शिवराज जी आपने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? 2000 रुपया 3 महीने में इन्हीं अधिकारियों ने कहा कि 6000 करोड़ रुपए की मेट्रो ट्रेन परियोजना है। 3 महीने बाद उसी को 8000 करोड़ कर दिया, सीधे 35% की बढ़ोतरी। क्यों? ये भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाने का, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में शिवराज जी ने कहा था। भूल गए कि जीरो से नीचे की संख्या याद नहीं है उनको। मैं मानता हूं सरकारी माफियाओं पर बुलडोजर कौन चलाएगा? तो वो जनता चलाएगी, और जब जनता चलाएगी तो मैं मानता हूं कि शिवराज जैसे सरकारी माफिया, शिवराज सरकार सरकारी माफिया है, इस पर सरकार का जनता का बुलडोजर चलेगा। मैं मानता हूं लंबी बात हो गई है, पर 2 साल की कलंक कथाएं शिवराज सिंह जी की, प्रदेश बदहाल हुआ है इसमें। आप देखो, किसानों के हालात की बात की थी, डबल डिजिट में उनकी दुगनी आय करने की बात की थी। क्या हुआ उस आय का? अब पूरे भाषण में सदन चला 10 दिन, एक दिन भी किसानों की दुगनी आय पे बात हलक से नहीं निकली। शिवराज के जो 20 साल से चिल्लाते थे, क्या हुआ? किसानों पर यूरिया की कमी, महंगा खाद, कीटनाशक में महंगा, कर्ज में जो मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी कि कर्ज नहीं मिला समय पे किसानों को, तो हम सरकार गिरा देंगे। क्या क्यों खा गए उस कर्ज को आप? 2 साल हो गए, एक शब्द भी नहीं है। क्या कारण है? मुआवजा बातें करते हैं, एक क्लिक में किसानों को इतना पैसा चला गया। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सारे किसानों को मुआवजा नहीं गया और किसानों के नाम नहीं आए। एक किसान, एक जमीन का रकबा, एक जैसे ओले पड़े, एक को मिले 25,000, एक को मिले 35,000 बनते थे, उनको मैसेज आया 2 लाख का। ऐसे हजारों किसानों के साथ गबन। इस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? शिवराज जी, दूध के फेट के भाव कमलनाथ आए थे और बढ़ा दिए थे। आज किसानों के दूध के फेट अमूल, जो गुजरात की एक
संस्थान है वो यहाँ देता है। हम हमारी सरकारी जितनी सांची और दुग्ध संघ है उनसे सीधा 6 रुपए महंगा हमारी सस्ती क्यों देती है? ये किसानों के हित और अधिकार की बात करने वाला शिवराज सिंह जी क्या हुआ, ये तो आपको समझना पड़ेगा। मंत्री यादव ने कहा, उनके मंत्री यादव ने कहा किसानों के हालात नहीं है, मर जाएंगे, पैसा नहीं है उनके पास। ये प्रमाण है इस बात का कि किसानों की बदहाली आपने कैसी की है, आपका मंत्री बताता है। मैं मानता हूं ये सब बातें सर्वविदित है। महंगी बिजली 12,730 करोड़ रुपए बिना बिजली लिए कंपनियों को दे दिए। ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? आप बताओ कि जितनी महंगी बिजली आम जनता को मिलती है, बिजली सिंगाजी पावर प्लांट बंद है 2 साल से। क्यों बंद है? क्यों बंद है शिवाजी पावर प्लांट? 400 करोड़ रुपया साल का घाटा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शिवराज जी, आप ही ने आपके कार्यकाल में एकमात्र सिंगाजी पावर प्लांट बिजली का प्लांट बनाया है और उसको भी बंद रखा है। ये कुप्रबंध शिवराज सिंह चौहान आपका नहीं है तो किसका है? बताओ, ये सरकारी माफिया है कि नहीं है? आप ये बताओ कि आपने जिस तरीके की बातें की, महंगी बिजली खरीदेंगे, सस्ती बिजली देंगे, बेचेंगे, क्यों? इसके पीछे कोई माफिया तंत्र नहीं है? सरकार के नेताओं को पैसा नहीं आता है? ये गबन की प्रक्रिया नहीं है? बातें करते हैं, भाषण देते हैं, हेडलाइन बनाते हैं और खुद चोरी करते हैं। ये है शिवराज सरकार। मैं मानता हूं सरकार की इन बातों को लेकर बेरोजगारों को रोज भाषण, 40,000 बेरोजगार हर महीने अब हम रोजगार देंगे। आपके जितने पोल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, पोल और इकोनॉमिक सर्वे ने, ये अलग अलग सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज्यादा बेहताशा बेरोजगारी है और उसके लिए कोई दोषी है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही है। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय जो भी सूचकांक आते हैं उसके अंतर्गत मेरी बात है, कोई आरोप नहीं। मैं मानता हूं कि भयावह स्थिति है। हम सबको मिलकर इस बात को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं हो, पर सरकार इस पे संजीदा हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक आज बैठे हैं, रोज मुंडन करा रहे हैं, कभी बीजेपी के कार्यालय जा रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार पहले जब कमलनाथ की 15 महीने की थी तो यही मंत्री सब जाते थे, गीत गाते थे, भाषण देते थे, हाथ फेरते थे, गले लगाते थे। क्या अब इनके हाथों में कोई स्टेचिंग हो गई है क्या? क्या परेशानी क्या है? अब क्यों नहीं गले लगाते उनको? अब क्यों नहीं सर पे हाथ फेरते? क्यों नहीं उनके अधिकार को देते? हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि चयनित शिक्षकों को फिर से ओबीसी वर्ग के अनुसार जितने भी 1776 शिक्षकों को आप, जैसा आपने कहा था हमारी सरकार थी तब, उसके बाद लगातार बयान दिए, उनको शिवराज सिंह मूर्त रूप ले। भ्रष्टाचार की कलंक कथा 2 साल की मैंने अभी कुछ बताई है, कुछ और सुनो। एक वाणिज्य कर विभाग, मैंने सदन में भी मुद्दा उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी माफिया, सरकारी माफिया क्या होता है? वाणिज्य कर विभाग ने 10 संस्थानों पर वाणिज्य कर का 704 करोड़ रुपया बकाया था, वो नहीं भर रहे थे। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने उनसे सेटलमेंट किया, मंत्री ने सेटलमेंट किया, विभाग ने किया, शिवराज सरकार ने किया। उसमें 146 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ, 568 करोड़ रुपए लेफ्ट कर दिए, कम कर दिए, माफ कर दिए। 568 करोड़ रुपए इस मध्य प्रदेश के आम जनता के थे ना। एक बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो उसको जेल होती है, और 568 करोड़ के गबन को सरकारी माफियाओं ने गोलमोल कर दिया। शिवराज जी, कहां है आपका बुलडोजर? कहीं उस गबन की मुख्य धुरी आप ही तो नहीं हो? क्यों नहीं चल पाता है? यह सवाल है आज मध्य प्रदेश के सामने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 51% एक सर्वे के अनुसार सबसे अधिक भ्रष्ट है मेरा प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा, एक वो आपको लिखित में मैं पूरी और जानकारियां दूंगा, पर मध्य प्रदेश में 51% लोग मानते हैं कि सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, 27% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार पहले जैसा है, 21% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आई है, और 1% ने कोई राय नहीं दी। ये शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है।
आप इससे आगे जाओ तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 13 राज्यों में स्कूल यूनिफॉर्म में 45%, बिजली के बिलों के सुधार में 56%। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेते हैं लोग, मध्य प्रदेश में रिश्वत देते हैं लोग। ये सर्वे के अनुसार आंकड़े हैं, लंबा नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जब होता है तो सदन के अंदर भी और मंत्रिमंडल की मीटिंगों में भी नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया था पाइपों के घोटाले को लेकर। जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? पाइप किसकी फैक्ट्री से आते हैं उन्होंने कहा था जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? ये सब सवाल मध्य प्रदेश में है। 2 विभाग, परिवहन विभाग पहले नंबर पे, पंचायत विभाग दूसरे नंबर पर। अखबार मीडिया की रिपोर्ट थी कि ये भ्रष्ट विभाग है, और तीसरे नंबर पर थे शायद नगरीय प्रशासन। तो ये सब बताते हैं कि आप भ्रष्ट हो। उन पर आपका बुलडोजर कब चलेगा शिवराज सिंह चौहान साहब? ये सवाल है। जैसा मैंने कहा 2000 करोड़ की मेट्रो में 8-15 दिन में बढ़ा दिया आपने, वो पैसा कहाँ है, किसके पास गया? ये कहाँ होगा? गरीबी की कलंक कथा, गरीबी की कलंक कथा मध्य प्रदेश की नरेंद्र मोदी ने कहा 2 साल की, वो सुनो। वो ये है 48% परिवार के लोग आज गरीबी रेखा में रहते हैं, यानी लगभग 1,25,00,000 परिवार गरीबी रेखा में है। तो ये असली चेहरा है आपका 2 साल का शिवराज जी। इस पर उत्तर कौन देगा? बातें बड़ी बड़ी है। आप जैसा सज्जन वर्मा जी ने कहा कि आपने सिर्फ 2 साल की उपलब्धि में अपना पद बचाए रखा, यह है शिवराज की उपलब्धि। बाकी मध्य प्रदेश तो दयनीय हालत में है। आप देखो, लंबी बातें हैं, वो चाहे राशन कार्ड और बीपीएल परिवार की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बात हो, या अन्य कई ऐसी जो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे के आधार पर आती है उनकी बात हो। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर शिवराज सिंह चौहान श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता मांग करती है। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग, उनके साथ खड़ी होती है। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर शिवराज सिंह कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे? 2 साल बेमिसाल कि 2 साल बदहाल, ये पता चलेगा। नशीली शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी को 15 महीने में कहा कि क्या शराबी प्रदेश बनाने के लिए, मदिरा का युक्त प्रदेश बनाने के लिए कमलनाथ आए हैं? उनका वीडियो चल रहा था। नई शराब नीति आई, आपने 3,500 दुकानों की 7,000 दुकानें कर दी। फ्री में पियो इसकी व्यवस्था कर दी, घर में ज्यादा रखो इसकी व्यवस्था कर दी, परिवहन सरल करेंगे इसकी व्यवस्था कर दी। और फिर ये सब बातें सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पत्थर मारा। उस पत्थर का जवाब कौन देगा शिवराज सिंह जी? उस पत्थर का जवाब कौन देगा? ये मध्य प्रदेश के बच्चे जो बेरोजगार हैं, इनको नशेड़ी क्यों बनाना चाहते हो? ये उपलब्धि है आपकी 2 साल की, इसका उत्तर चाहिए। ये बातें नहीं करेंगे, न ये नरोत्तम मिश्रा करेंगे, न ये वीडी शर्मा करेंगे, न ये शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पत्थर क्यों मारा? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तो दे दे। अगर आप बहादुर हो, क्यों पूंछ अंदर करके घुस गए? बताओ, उत्तर दो इसका कि उमा भारती ने पत्थर क्यों मारा? ये शिवराज सिंह की नीतियों पर मारा, 2 साल बेमिसाल पे मारा। उमा भारती ने पत्थर शिवराज सिंह के मूल चरित्र पे मारा। ये 2 साल बेमिसाल का मूल भाव है। साथियों, बातें बहुत है, पर इतना जरूर है, जैसा हमने कहा कि शिवराज जी श्वेत पत्र जारी करें। आर्थिक नीतियों पर 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है हर व्यक्ति पर, आप पर, आपके बेटे पर, आपकी मां पर, आपके पिता पर, हमारे माता पिता पर, जो पैदा होगा आज उस पर, जो मरेगा आज उस पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और मेरी सरकार कर्ज लेने में गर्व महसूस करती है। मेरी सरकार, शिवराज जी ने सदन में कहा कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, हमें गर्व है कि हम कर्ज लेते हैं। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर नया हवाई जहाज खरीदते हैं 100 करोड़ का। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर 240 करोड़ की नई गाड़ियों का बेड़ा बनाते हैं। इनको गर्व है कि 7 सज्जा पर 300 करोड़ रुपए, 7 सज्जा पर 300 करोड़ रुपए कर्ज लेकर खर्च करते हैं मकान, दुकान और ऑफिस की। इनको गर्व है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदी बहा दे और कर्ज लेकर जनता पर बोझ डाल दे। कल उनके बेटे का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा? ये मतलब नहीं है। आज घी पिएंगे उधार लेकर, इसका प्रमाण है शिवराज सिंह चौहान।
2 साल मध्य प्रदेश के बदहाल, कलंक कथाओं से भरमार, अद्भुत है। धन्यवाद।